सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वो है गोयल एल्यूमिनियम लिमिटेड। गोयल एल्यूमिनियम लिमिटेड को लेकर मैं आपको काफ़ी टाइम से अवेयर भी कर रहा था। जब शेयर में तेजी बनना स्टार्ट हुई तब आपको क्या बोला, 15 से 20% लो और बाहर निकलो, ज़्यादा लालच नहीं करना है। जिसको हैवी लॉस हुआ है उन्हें भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि भी स्टॉक के अंदर ऑपरेटर घुसे हुए हैं, पंप डंप कर रहे हैं। तो ऐसे शेयरों के ऊपर अब आप लोग देखोगे सेबी का भी न्यू रूल आ चुका है। तो ऐसे में तो इन शेयरों में निवेश करना देखो भाई महापाप ही है, क्योंकि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को ही लॉस होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप लोग देखोगे सेबी का जो न्यू रूल है वो है 500 करोड़ की जो मार्केट कैप वाली कंपनी है, ठीक है, उसी के ऊपर है। जिसकी 500 करोड़ से ऊपर में उनके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो 500 करोड़ के अंडर में जितनी भी कंपनियां आती है जिसके अंदर पंप डंप हो रहा है ना, वहां पर सेबी फटाक से एक्शन लेगी। जैसा कि आप लोग देखोगे आज के दिन हमें 3-4 शेयरों के अंदर देखने को मिला है। गोयल एल्यूमिनियम के अंदर, दूसरा शार्प लाइन ब्रॉडकास्ट के अंदर, तीसरा आप लोग देखोगे जो मेरी नज़रों में है, तीसरा है गैलेक्टिको कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड। इन तीनों शेयरों के अंदर खतरनाक ऑपरेटर गेम चल रहा था और तीनों के अंदर आज एक्शन हुआ है 5 तारीख से। जी हाँ, 5 जून से ये रूल एप्लीकेबल हो चुका था, 5 तारीख से लागू हो चुका था। उसके बाद आप लोग देखोगे जो भी स्टॉक है, जिस भी स्टॉक में ये हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर ऑपरेटर घुसे हुए हैं जिनकी मार्केट का 500 करोड़ या 500 करोड़ से कम है, तो उसके ऊपर सेबी फटाक से एक्शन लेगी। तो यहाँ पर हमें जो ना अभी सेबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जिसके चलते जो ट्रेडिंग है वो यहाँ पर आप लोग देखोगे सस्पेंडेड कर दी गई है। ठीक है, सस्पेंडेड की गई है। और इस रूल से क्या होगा, अब हमें देखने को मिलेगा कि वीक में एक दिन तो ट्रेडिंग होगी और जो सर्किट लिमिट है वो 2% कर दी जाएगी। तो इसकी भी सर्किट लिमिट आपने देखा होगा, दोपहर वाली वीडियो मैंने आपको बता दिया था, 2% सर्किट लिमिट है। प्लस में आप लोग देखोगे वीक में एक बार ट्रेडिंग होगी। अगर इसके ऊपर कोई और बड़ी अपडेट आती है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस शेयर ही को क्यों आप लोग देखोगे भी डाला गया है एएसएम में, क्योंकि पीछे काफ़ी टाइम से स्टॉक में कितना बड़ा फॉल हुआ। उसके बाद आप लोग देखोगे मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 200 करोड़ के मार्केट कैप है भाई, ये रूल यहाँ पर एप्लीकेबल होने वाला है। प्लस यहाँ पर बड़ा ऑपरेटर गेम चल रहा था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्टॉक को पहले पंप किया, फिर ऊपर के लेवल से डंप किया, डंप करने के बाद फिर से पंप किया। तो यहाँ पर तो सरासर ऑपरेटर गेम था। देख सकते हो वॉल्यूम उछलते स्टॉक में तेजी, फिर स्टॉक को पंप किया, डंप, पंप डंप स्टॉक में यही चल रहा था। तो फटाक से नज़रों में आया और इसको भी इसी स्टेज में डाल दिया गया जो ईएसएम स्टेज है। जी हाँ, ईएसएम की फर्स्ट स्टेज में जो शेयर एक्टिव हो चुके हैं, जिसके चलते अब आप लोग देखोगे वीक में एक बार ट्रेडिंग हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ से इस शेयर के अंदर ऑपरेटर गेम था। अभी पर डे आपने बल्क डील वगैरह देखी होंगी। बल्क डील स्टॉक में जो ना अभी बड़े इन्वेस्टर माल बेच रहे थे, सेल कर रहे थे, पब्लिक का पैसा लूट रहे थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी 14 जून को, 7 जून को, 2 जून को लगातार बल्क डीले नीचे के लेवल से उठाते हैं, 10% भागा, ऊपर के लेवल पर फिर सेल कर देंगे। पब्लिक को पूरे तरीके से ट्रैप कर रखा था, यहाँ पर पूरी पब्लिक ही ट्रैप हुई थी। तो इसी वजह से आप लोग देखोगे यहाँ पर इन शेयरों के ऊपर ही एक्शन लिया गया है, जिसके चलते अब मैंने बात आती है क्या इस शेयर के अंदर हमें अब 0 पर जाते नजर आएगा, कंपनी डिलिस्ट हो गई है, ऐसे करके करके बड़े बड़े सवाल पूछे जा रहे थे, हमारे पैसे डूब गए हैं। देखो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसा, हाँ, यहाँ पर आपको क्या पता कैपिटल हाफ हो जाए या फिर जो ना और बड़ा नुकसान हो जाए, वो मैं मानता हूँ भी नुकसान होगा, लेकिन नंबर 1 कंपनी डिलीट नहीं हुई है, ये ध्यान में रखो। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यही है। आपका पैसा 0 नहीं होगा, ये भी ध्यान में रखो, क्योंकि भाई आप लोग देखो एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर जो शेयर है वो अपने रियल वैल्यू पर आएगा और उस रियल वैल्यू पर आने के बाद ये कंसोलिडेट करेगा और वहाँ पर आप लोग बाय सेल कर सकते हो। और इसकी जो रियल वैल्यू है वो आपको पता है अभी 5-6 रुपये के आसपास है। जी हाँ, 5-6 रुपये के आसपास है, जहाँ से स्टॉक ने भागना स्टार्ट किया था। तो वहाँ तक भी शेयर आ सकता है। अब तो 2-2% से स्टॉक टूटेगा और वीक में एक दिन स्टॉक में ट्रेडिंग होगी, तो आपको ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा इसके अंदर। तो वीक में एक दिन ट्रेडिंग होगी, 2% के सर्किट लिमिट है, तो 2% स्टॉक में एलसी लगेंगे। इस सब के चलते आप लोग देखोगे रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पर बचाया जा रहा है, ताकि बड़े निवेशक यहाँ से कम पैसा मिले। लेकिन फिर भी बनाएंगे वो तो फिर भी बनाएंगे, चाहे कितने ही तगड़े रूल लेकर आ जाओ, क्योंकि फंसना रिटेल इन्वेस्टर्स को है। तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को ही लॉस होगा। अब वो जो ना भी ये सारी चीज़ें देखकर सेलिंग के लिए जाएंगे, हर दिन सेल ऑर्डर। आपके डीमेट अकाउंट से हाल फिलहाल तो शेयर गायब हुए होंगे। जिस दिन आपके डीमेट अकाउंट में आएंगे तो आपके मन में एक ही सवाल आएगा, मैं बेच दूँ।
मैं यहाँ से निकल जाऊँ, तो इसी की वजह से सेल प्रेशर क्रिएट होगा और स्टॉक एलसी में लॉक होते हुए नजर आएगा। तो यहाँ से आपको अपने दिमाग से काम लेना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस शेयर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल आए थे, काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर इसके ऊपर कुछ सुझाव दीजिए। तो ये आपका जो ना भी ध्यान में रखना है, ठीक है। जो मैंने बातें बताई है वही इसके अंदर आप जो ना भी देखने को मिलती रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।